क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा शहर है जिसे खुद भगवान शिव ने बसाया था? एक ऐसा स्थान जहां मृत्यु भी मोक्ष का द्वार बन जाती है। एक ऐसा मंदिर जो हजारों सालों से बार बार नष्ट हुआ, लेकिन हर बार और भी अधिक शक्ति के साथ खड़ा हुआ। यह सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि रहस्यों और चमत्कारों का केंद्र है, काशी विश्वनाथ मंदिर। लेकिन क्या सच में इस मंदिर में एक गुप्त द्वार है जिसे आज तक कोई खोल नहीं पाया? क्या गंगा यहां उल्टी दिशा में बहती है? और क्या सच में काशी में मरने वाला व्यक्ति पुनर्जन्म से मुक्त हो जाता है? आज हम इस वीडियो में काशी विश्वनाथ मंदिर के उन रहस्यों से पर्दा उठाएंगे जिन्हें सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। तो बने रहिए अंत तक। और अगर आपको यह विषय रोमांचक लग रहा है तो अब भी वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल बियॉन्ड द इमेजिनेशन 369 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। काशी विश्वनाथ मंदिर का शिवलिंग केवल एक पत्थर का टुकड़ा नहीं, बल्कि दिव्य ऊर्जा का प्रतीक है। इसे स्वयंभू ज्योतिर्लिंग कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि यह किसी मनुष्य द्वारा स्थापित नहीं किया गया, बल्कि स्वयं प्रकट हुआ। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई? पुराणों के अनुसार एक बार भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के बीच विवाद हुआ कि दोनों में से कौन श्रेष्ठ है। दोनों अपनी अपनी शक्तियों का बखान करने लगे। तभी आकाश में अचानक एक अनंत प्रकाश स्तंभ ज्योति प्रकट हुआ। यह स्तंभ इतना विशाल था कि इसका कोई आदि और अंत नहीं दिख रहा था। तभी एक आकाशवाणी हुई, जो इस स्तंभ का अंत खोज लेगा वही सबसे महान होगा। ब्रह्मा जी ने हंस का रूप धारण किया और प्रकाश स्तंभ के शिखर की ओर उड़ चले, जबकि भगवान विष्णु ने वराह सुअर का रूप धारण किया और धरती के अंदर इसकी जड़ खोजने लगे। हजारों वर्षों तक खोजने के बाद भी किसी को इस ज्योतिर्लिंग का आदि और अंत नहीं मिला। भगवान विष्णु ने अपनी हार मान ली, लेकिन ब्रह्मा जी ने झूठ बोला कि उन्होंने स्तंभ का सिरा देख लिया। उनके इस झूठ से भगवान शिव क्रोधित हो गए और उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि इस संसार में उनकी पूजा कभी नहीं होगी। जबकि भगवान विष्णु की भक्ति से प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया। यह अनंत प्रकाश स्तंभ ही भगवान शिव का रूप था और इस ज्योतिर्लिंग को बाद में काशी में स्वयं शिव जी ने स्थापित किया। यही कारण है कि काशी विश्वनाथ मंदिर का शिवलिंग किसी मनुष्य द्वारा नहीं बनाया गया, बल्कि यह स्वयं प्रकट हुआ। इतिहास के पन्नों को पलटें तो कई आक्रमणकारियों ने इस मंदिर को बार बार नष्ट किया, लेकिन हर बार शिवलिंग पुनः अपनी जगह प्रकट हो गया। क्या यह किसी चमत्कार से कम है? धार्मिक मान्यता है कि इस शिवलिंग में भगवान शिव की अनंत ऊर्जा समाहित है। यह न केवल भक्तों को मोक्ष का मार्ग दिखाता है, बल्कि काशी को शिवलोक का द्वार भी बनाता है। क्या आप मानते हैं कि यह शिवलिंग किसी दिव्य शक्ति से जुड़ा हुआ है? हर हर महादेव लिखकर अपनी भक्ति को प्रकट करें। काशी विश्वनाथ मंदिर का इतिहास उतार चढ़ाव और संघर्षों से भरा हुआ है। यह सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि आस्था और दृढ़ निश्चय का प्रतीक है, जिसने सदियों से आक्रमणों का सामना किया, लेकिन हर बार पहले से अधिक भव्य रूप में स्थापित हुआ। इस मंदिर को जितनी बार नष्ट किया गया, उतनी ही बार यह फिर से बना, मानो स्वयं महादेव ने इसे अनश्वर बना दिया हो। ऐसा माना जाता है कि काशी विश्वनाथ मंदिर का मूल निर्माण पौराणिक काल में ही हो चुका था। हिंदू ग्रंथों के अनुसार यह मंदिर भगवान शिव के अनादि अनंत स्वरूप का प्रतीक है और इसे स्वयं भगवान शिव की ऊर्जा से स्थापित माना जाता है। स्कंद पुराण, शिव पुराण और अन्य हिंदू ग्रंथों में इस मंदिर का विशेष उल्लेख मिलता है। प्राचीन काल में काशी एक समृद्ध नगरी थी और इस मंदिर की प्रतिष्ठा दूर दूर तक फैली हुई थी। यहां हजारों संत, ऋषि मुनि और भक्तगण शिव जी की पूजा करने आया करते थे। माना जाता है कि इस मंदिर का पहला भौतिक निर्माण गुप्त वंश 4वीं-5वीं शताब्दी के दौरान हुआ था, लेकिन इसके प्रमाण सीमित हैं। 11वीं शताब्दी में जब महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया, तब उसने कई हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया। उसने सोमनाथ मंदिर के साथ साथ काशी विश्वनाथ मंदिर को भी लूटने और नष्ट करने की कोशिश की। हालांकि गजनवी के हमले के बाद इस मंदिर का फिर से पुनर्निर्माण किया गया,
मुगल काल में काशी विश्वनाथ मंदिर ने सबसे भयंकर विध्वंस देखा। 1669 में मुगल सम्राट औरंगजेब ने इस मंदिर को पूरी तरह ध्वस्त करवा दिया और उसकी जगह ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण कराया। यह इतिहास का सबसे दुखद अध्याय था जब हिंदुओं की आस्था पर इतना बड़ा आघात किया गया। कहा जाता है कि जब औरंगजेब ने मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया, तब हिंदू पुजारियों और भक्तों ने शिवलिंग को बचाने के लिए उसे ज्ञानवापी कुएं में छुपा दिया। आज भी यह कुआं मंदिर के पास स्थित है और इसे बहुत पवित्र माना जाता है। यहां तक कि इतिहासकार भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि मस्जिद के निर्माण के दौरान मंदिर के कुछ हिस्सों को भी मस्जिद में शामिल कर दिया गया था। 18वीं शताब्दी में जब भारत में मुगलों की शक्ति कमजोर पड़ने लगी, तब कई हिंदू राजाओं ने इस मंदिर को फिर से बनाने का प्रयास किया। मराठा शासिका अहिल्याबाई होलकर ने 1880 में काशी विश्वनाथ मंदिर का भव्य पुनर्निर्माण कराया। उनके योगदान से यह मंदिर फिर से हिंदुओं के लिए श्रद्धा का केंद्र बना। बाद सिख महाराजा रणजीत सिंह ने 1835 में इस मंदिर के शिखर को स्वर्ण मंडित करने का कार्य किया। उन्होंने 1000 किलोग्राम शुद्ध सोना दान किया, जिससे आज भी यह मंदिर स्वर्ण मंदिर की तरह चमकता है। ब्रिटिश शासन के दौरान काशी विश्वनाथ मंदिर को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन अंग्रेजों ने कभी इसे पुनः भव्य रूप से स्थापित करने की अनुमति नहीं दी। फिर भी हिंदू समाज ने अपने स्तर पर इस मंदिर की देखभाल जारी रखी। स्वतंत्रता के बाद काशी विश्वनाथ मंदिर को एक बार फिर भव्यता प्रदान करने का कार्य शुरू हुआ। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण हुआ, जिससे इस मंदिर की सुंदरता और बढ़ गई। अब यह मंदिर लाखों श्रद्धालुओं के लिए एक आसान और सुंदर तीर्थ स्थल बन गया है। ईंट पत्थरों से बना ढांचा नहीं, बल्कि यह हिंदू आस्था और धैर्य का प्रतीक है। इसे बार बार नष्ट करने की कोशिश की गई, लेकिन यह हर बार और अधिक भव्यता के साथ स्थापित होता गया। इस मंदिर की यात्रा केवल शिव के दर्शन मात्र नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव भी है। अगर आपको लगता है कि हमारे मंदिरों का इतिहास सुरक्षित रहना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। काशी सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि एक रहस्य है, एक दिव्य गूढ़ता से भरी नगरी जो अनादिकाल से अस्तित्व में है। इसे मोक्ष की नगरी कहा जाता है, जहां मृत्यु भी जीवन का उत्सव बन जाती है। यहां का हर कण, हर गली, हर घाट एक गहरी आध्यात्मिकता से भरा हुआ है। कहा जाता है कि इस शहर का निर्माण स्वयं भगवान शिव ने किया था और यह संसार के समाप्त होने के बाद भी अक्षुण्ण बना रहेगा। जहां मृत्यु भी मोक्ष का द्वार है। काशी का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि इसे मोक्ष की नगरी कहा जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु काशी में होती है, तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहां स्थित मणिकर्णिका घाट और हरिश्चंद्र घाट पर सदियों से बिना रुके अंतिम संस्कार होते आ रहे हैं। मान्यता है कि स्वयं भगवान शिव यहां मरने वाले के कान में तारक मंत्र का उच्चारण करते हैं, जिससे व्यक्ति जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। विज्ञान भी इस तथ्य को समझने की कोशिश करता रहा है कि क्यों लोग काशी में प्राण त्यागने को इतना शुभ मानते हैं। यह सिर्फ एक धार्मिक विश्वास नहीं, बल्कि यहां का आध्यात्मिक वातावरण, गंगा के पवित्र जल की शक्ति और इस स्थान की अद्वितीय ऊर्जा इसे विशेष बनाती है। दूसरा महाश्मशान, जो कभी बुझता नहीं। काशी का मणिकर्णिका घाट एक ऐसा स्थान है जहां चिता की आग कभी ठंडी नहीं होती। हजारों वर्षों से यहां दिन रात अंतिम संस्कार होते आ रहे हैं, लेकिन इस चिता की अग्नि कभी बुझती नहीं। यह दुनिया का एकमात्र श्मशान है जहां लोग मृत्यु को भय के रूप में नहीं, बल्कि एक उत्सव के रूप में देखते हैं। यहां के डोम समुदाय के लोग पीढ़ी दर पीढ़ी इस श्मशान की अग्नि को जलाए रखते हैं। मणिकर्णिका घाट का नाम भगवान विष्णु और शिव से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि यहां स्वयं भगवान विष्णु ने हजारों वर्षों तक तपस्या की थी और उनके कान की मणिकर्ण यहां गिर गई थी। इसीलिए इसे मणिकर्णिका घाट कहा जाता है। शिव के त्रिशूल पर बसा शहर। यह मान्यता है कि काशी किसी साधारण भूमि पर नहीं,
बल्कि स्वयं भगवान शिव के त्रिशूल की नोक पर टिकी हुई है। यह स्थान महाप्रलय के समय भी नष्ट नहीं होता। कई वैज्ञानिक और भूगर्भीय अध्ययन भी बताते हैं कि काशी का भूगोल सामान्य नगरों से भिन्न है। यहाँ का चुंबकीय क्षेत्र, गंगा की धारा और वातावरण इसे एक विशेष ऊर्जा क्षेत्र बनाते हैं। काशी का नगर नियोजन भी रहस्यमयी है। यह शहर 84 घाटों के साथ बसा हुआ है, जो ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं से संबंधित माने जाते हैं। ये घाट न केवल गंगा के किनारे बसे धार्मिक स्थल हैं, बल्कि इन्हें आध्यात्मिक ऊर्जा के केंद्र भी माना जाता है। गंगा का उल्टा बहाव, रहस्यमयी धारा। एक और अजीब रहस्य यह है कि गंगा नदी काशी में अन्य स्थानों की तुलना में विपरीत दिशा में बहती है। सामान्यतः गंगा पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है, लेकिन काशी में इसका बहाव उत्तर की ओर होता है। इसे उत्तरवाहिनी गंगा कहा जाता है। यह एक बहुत ही दुर्लभ प्राकृतिक घटना है, जिसे धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों दृष्टिकोणों से विशिष्ट माना जाता है। काशी के मंदिरों की गूढ़ता। काशी में हजारों मंदिर हैं, लेकिन इनका निर्माण कुछ इस तरह हुआ है कि यह पूरा शहर ही एक मंदिर के रूप में प्रतीत होता है। काशी विश्वनाथ मंदिर के अलावा यहाँ अन्नपूर्णा देवी मंदिर, काल भैरव मंदिर, संकट मोचन हनुमान मंदिर और मृत्युंजय महादेव मंदिर जैसे स्थान भी रहस्य और शक्ति से भरे हुए हैं। काल भैरव को काशी का कोतवाल कहा जाता है और कहा जाता है कि काशी में रहने वालों को उनकी अनुमति के बिना यहां से बाहर नहीं जाना चाहिए। मृत्युंजय महादेव मंदिर को रोग नाशक माना जाता है और यहाँ का जल चमत्कारी रूप से रोगों से मुक्ति देने वाला कहा जाता है। शिवलिंग का रहस्य ज्ञानवापी मस्जिद के पास स्थित ज्ञानवापी कुएं को लेकर मान्यता है कि इसमें आज भी शिवलिंग स्थापित है। जब औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को ध्वस्त किया, तब पुजारियों ने मुख्य शिवलिंग को कुएं में छुपा दिया था। यह कुआं आज भी हिंदू धर्मावलंबियों के लिए बहुत पवित्र माना जाता है और इसे लेकर कई ऐतिहासिक शोध भी किए जा रहे हैं। कहा जाता है कि काशी में समय का प्रवाह सामान्य स्थानों की तुलना में अलग है। यहाँ आध्यात्मिक जागरूकता इतनी अधिक होती है कि लोग भौतिक समय की परवाह किए बिना साधना और ध्यान में लीन रहते हैं। कई साधु महात्माओं का कहना है कि काशी में एक विशेष प्रकार की ऊर्जा प्रवाहित होती है, जो व्यक्ति के चित्त को तुरंत शांति और ध्यान की अवस्था में पहुंचा देती है। रहस्यमयी साधु और तांत्रिक परंपराएं। काशी तांत्रिक साधना का भी एक प्रमुख केंद्र है। यहाँ ऐसे कई साधु मिलते हैं जो गुप्त रूप से सिद्धियां प्राप्त करने के लिए साधना करते हैं। कहा जाता है कि यहाँ के कुछ तांत्रिक ऐसे रहस्यमयी अनुष्ठान करते हैं जिससे वे भविष्य देख सकते हैं और कुछ विशेष शक्तियों को नियंत्रित कर सकते हैं। काशी एक ऐसा नगर है जो केवल ईंट और पत्थरों से नहीं बना, बल्कि यह रहस्यों और आध्यात्मिक ऊर्जाओं का केंद्र है। यहां जीवन और मृत्यु का भेद मिट जाता है, यहां समय ठहर जाता है और यहां शिव के अस्तित्व का प्रत्यक्ष अनुभव होता है। काशी को मोक्ष की नगरी कहा जाता है, लेकिन यह केवल एक धार्मिक विश्वास नहीं, बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक और दार्शनिक अवधारणा है। हिंदू धर्म में मोक्ष का अर्थ है जन्म मरण के चक्र से मुक्ति, और काशी को वह स्थान माना जाता है जहां मृत्यु मात्र एक पड़ाव होती है, अंतिम बंधन तोड़ने का एक अवसर। भारत में कई तीर्थ स्थल मोक्ष प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं, लेकिन काशी को उनमें सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। यहां मृत्यु का भय नहीं, बल्कि इसे एक उत्सव की तरह स्वीकार किया जाता है, क्योंकि माना जाता है कि जो व्यक्ति काशी में प्राण त्यागता है उसे पुनर्जन्म से मुक्ति मिल जाती है। काशी, जहां मृत्यु भी मोक्ष का द्वार है, कहा जाता है कि स्वयं भगवान शिव ने इस नगरी की स्थापना की थी और उन्होंने इसे अपनी प्रिय नगरी घोषित किया। यह भी मान्यता है कि जो कोई भी यहां अपने अंतिम समय में रहता है उसे स्वयं भगवान शिव तारक मंत्र सुनाकर मोक्ष प्रदान करते हैं। तारक मंत्र का अर्थ है वह मंत्र जो जीवन और मृत्यु के पार ले जाता है। यह अवधारणा काशी को अन्य सभी स्थानों से अलग बनाती है, क्योंकि यहां मृत्यु को जीवन का अंत नहीं, बल्कि आत्मा की मुक्ति का द्वार माना जाता है। दुनिया के अधिकांश हिस्सों में मृत्यु को शोक और दुख के रूप में देखा जाता है, लेकिन काशी में इसे एक नई यात्रा की शुरुआत माना जाता है,
यहाँ के घाटों पर अंतिम संस्कार के दौरान शोक की बजाय एक विशेष प्रकार का आध्यात्मिक माहौल देखने को मिलता है। परिवारजन यह मानते हैं कि उनके प्रियजन को मोक्ष प्राप्त हुआ है और अब वे जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो चुके हैं। यहां तक कि कुछ साधु और तपस्वी अपने अंतिम समय में स्वयं अपनी चिता तैयार करते हैं और आत्म साधना के माध्यम से अपनी देह त्यागते हैं। इसे संजीवन समाधि कहा जाता है और यह दिखाता है कि मृत्यु के प्रति काशी का दृष्टिकोण कितना अलग है। काशी और गंगा का पवित्र संबंध, गंगा नदी को हिंदू धर्म में मोक्षदायिनी कहा गया है और काशी में गंगा का प्रवाह एक विशेष रूप में होता है। सामान्यतः गंगा पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है, लेकिन काशी में यह उत्तर वाहिनी हो जाती है, जिसका धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व बहुत अधिक है। कहा जाता है कि गंगा के जल में स्नान करने मात्र से पापों का नाश हो जाता है और मोक्ष प्राप्ति की राह आसान हो जाती है। काशी में मृत्यु का भय नहीं, बल्कि मोक्ष की आशा होती है। यही कारण है कि यह नगरी हजारों वर्षों से आध्यात्मिकता, दर्शन और आत्मज्ञान का केंद्र बनी हुई है। अगर आप भी इस दिव्यता और रहस्य को महसूस करना चाहते हैं तो काशी अवश्य जाएं और इस नगरी के अनंत आध्यात्मिक अनुभव का हिस्सा बने। अगर आपको काशी के रहस्य और मोक्ष की यह अद्भुत कहानी रोचक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों व परिवार के साथ शेयर करें। बियॉन्ड इमेजिनेशन स्टाइनक्री ट्रेनाई चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं ऐसे ही रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक वीडियो। क्या आप काशी या मोक्ष से जुड़ी किसी और रहस्यमयी कथा के बारे में जानते हैं? हमें कमेंट में बताइए। बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ की जय।